क्योंकि सर ने अभी तक अपनी जिंदगी वक्त की है और सभी एसटी के लिए की है, तभी उन्होंने कुछ नहीं मांगा। अब वक्त है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े होने का, कदम से कदम मिलाकर के चलने का। जो पुलिस प्रशासन ने जबरदस्ती करके लोगों को वोट डालने नहीं जाने दिया, तो चुनाव में हम सारे सबूत इकट्ठे करेंगे ताकि ईवीएम को कानूनी रूप से और मजबूती से रोका जा सके। मैंने जिंदगी भर कुर्बानियां दी हैं, बड़े से बड़े खतरे झेले, सिर्फ इंसाफ और बराबरी की खातिर और संविधान की रक्षा की खातिर और मजलूमों की हिफाजत। क्योंकि हम जो समझ रहे हैं, जो हक की लड़ाई जो लड़ा रहा है महमूद पराचा जी, इससे हम इम्प्रेस होने के बाद उनके साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। तमाम लोगों का ये कहना है कि हम उस शख्स को वोट देंगे जो यहाँ पर आए हैं, जो पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं फहीम खान। न्यूज वन इंडिया के खास प्रोग्राम में इस वक्त मेरी मौजूदगी यहां जनता के बीच है और जनता के बीच में ही जो सबसे चर्चित चेहरा है महमूद पराचा, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, उन्होंने भी रामपुर की इस जमीन से ताल ठोकी है और वो प्रत्याशी के रूप में यहाँ आए हैं। क्या आपका मकसद है यहाँ आने का, और जो रामपुर के अंदर हुआ है उसको लेकर क्या आप पूरा कहना चाहेंगे? देखिए, ईवीएम इस देश का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी और संविधान के खिलाफ काम हो रहा है, तो ईवीएम रोकने की एक बड़ी मुहिम हम पूरे देश में और रामपुर में भी चल रही थी। रामपुर एक महत्वपूर्ण जगह सभी ईवीएम के एक्टिविस्ट ने मानी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है यहाँ से, तो जो गठबंधन के लोग हैं और अपोजिशन का कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरा, यहाँ पर जो पिछले चुनाव में जो पुलिस प्रशासन ने जबरदस्ती करके लोगों को वोट डालने नहीं जाने दिया, तो मुझे एक अच्छा मजबूत चेहरा माना जाता है जो प्रशासन को संविधान के हिसाब से चलने के लिए मजबूर कर सकता है, संविधान के रूप में, संविधान के तरीकों से। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि ईवीएम के खिलाफ सभी सबूत इकट्ठे करने के लिए आज तक हमारे पास किसी भी चुनाव में सारे सबूत इकट्ठे नहीं हुए थे, तो इस चुनाव में हम सारे सबूत इकट्ठे करेंगे ताकि ईवीएम को कानूनी रूप से और मजबूती से रोका जा सके। आखिरी बात यह कि हम किसी भी हालत में ये नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी का मेरे कैंडिडेचर से आज भी कोई फायदा हो, तो 3 दिन तक यहाँ मैं बॉम्बे होटल में रुकूंगा। सारे क्षेत्र की जनता को मैं गुजारिश करता हूँ, मुझे आए, मुझे गाइड करें। आज भी मैं, अगर मेरे कैंडिडेट के विड्रॉ करने से फायदा होता है रामपुर की जनता का और गठबंधन का और आरएसएस और बीजेपी की लड़ाई मजबूत करने के लिए मुझे विड्रॉ करना है कैंडिडेचर, तो मैं 3 दिन बाद विड्रॉ कर लूंगा। लेकिन अगर सब लोग मिलकर ये फैसला करते हैं कि मेरे रहने से आरएसएस और बीजेपी रुकेगी, यहाँ प्रशासन का आतंक कम होगा, पूरे उत्तर प्रदेश में प्रशासन का आतंक कम होगा, तो मैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आपके सामने पेश हूँ। अच्छा, प्रशासन का आतंक, ये नाम आपने दिया है, इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे आप? कैसा? ये मैंने नहीं दिया है, ये पूरे देश में जो भी ईमानदार से रामपुर के अंदर पीछे कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं? बिल्कुल। एक तो अभी रिसेंट घटना हुई है कि रामपुर में एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के बच्चे को बाबा साहब की पोस्टर लगाने के लिए गोली मारी गई और उसकी लाश को उसी तरह जलाया गया जिस तरह वो हाथरस की बच्ची की रेप विक्टिम जो थी उसकी लाश को हत्या करने के बाद जलाया गया था पुलिस प्रशासन द्वारा। तो ये दोनों ही केस मैं अब कर रहा हूँ। मैंने ये रामपुर वाले बच्चे के लिए भी हाईकोर्ट में ऑलरेडी पिटीशन लगा दी है। पुलिस और सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर किया। 8 तारीख को उसकी हियरिंग है लखनऊ हाईकोर्ट में। तो एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि चुनाव आयोग, अगर आप देखेंगे, हर साल सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए इस बात के लिए खर्च करती है कि लोग जाएं और ज्यादा से ज्यादा वोट दें। लेकिन इस रामपुर में ये क्लासिक केस है, और भी जगह होता है, लेकिन ये क्लासिक केस है जहाँ पे प्रशासन के निर्देश पर एक पुलिस ने और दूसरी आर्म्ड फोर्सेस ने लोगों को अपने घरों से भी निकलने के लिए रोका और वोट ना डालने के लिए मजबूर किया। तो ये दोनों ही वजह मुझे यहाँ पे ईवीएम के एक्टिविस्ट ने ढूंढी थी कि आपको यहाँ जाना है। दूसरा, हाफ एनकाउंटर, दूसरा यहाँ पे जो रेप बलात्कार जो हो रहे हैं, और दूसरा जो सेलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं, कस्टोडियल किलिंग्स, पुलिस की कस्टडी में किलिंग्स। अभी आज एक उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि ये अफजाल साहब को ये भी मना किया जा रहा है कि वो मुख्तार साहब की अपनी, अगर उनके उनका जो अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, मिट्टी देना चाहते हैं, वो भी उन्हें पुलिस प्रशासन से परमिशन लेके करना पड़ेगा। यही ऑर्डर हमने, ये जो हाथरस की बच्ची था ना, उसमें हमने हाईकोर्ट से इसके लिए गाइडलाइंस बना रखी हैं। उन गाइडलाइंस का उल्लंघन ना सिर्फ रामपुर के बच्चे के साथ हुआ, अभी मुख्तार अंसारी साहब के साथ भी उन्हीं गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा है। तो ये बता रहे इत्तेफाकिया हुआ, कई बार नहीं, ये मर्डर है। और ये जो हाथरस की बच्ची थी उसका केस भी खराब किया गया, उसको गलत वकील दिया गया, और अब वो हारने के बाद केस मेरे पास आया है, उसको मैं ठीक कर रहा हूँ। रामपुर के बच्चे का भी इत्तेफाकन बता रहे हैं और मुख्तार साहब का भी इत्तेफाकन बता रहे हैं। ये इत्तेफाकन नहीं है, ये जबरन हत्याएं हैं। इसका हम कानूनी रूप से साबित भी करेंगे। और लेकिन अभी सिर्फ उनकी अंत्येष्टि की बात हो रही है, उनके दफीने की बात हो रही है। उसकी तो गाइडलाइंस हम लोगों ने हाथरस की बच्ची के केस में फिक्स करा रखी है ना, उसका उल्लंघन मुख्तार अंसारी साहब के केस में भी और जो ये रामपुर का बच्चा है उसके केस में भी। तो मैं एक एप्लीकेशन लगाना चाहूंगा, लेकिन मैं जो मुख्तार साहब का परिवार है उससे बात करे बगैर नहीं लगा सकता कि मैं ये 8 तारीख को हियरिंग आ रही है उसकी। तो ये इतना बड़ा अपराध है जो
यहाँ का प्रशासन कर रहा है, इससे बड़ा अपराध मैं आपको क्या बताऊं। और जो आप तो अभी हो रहा है वो, और रोज जो यहाँ कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। तो इसीलिए मुझे पुलिस और प्रशासन के को कानून पढ़ाने के रूप में और उनको कानूनी तरीके से अपने जो नौकरी है, जो जनता की नौकरी है, जो जनता के नौकर है, वो उनको नौकर के स्थान पर रखने के लिए मुझे एक बेस्ट व्यक्ति, वन ऑफ द बेस्ट व्यक्ति देश में माना जाता है। अच्छा पिराचा साहब, आपने कहा कि रामपुर का जो मॉडल है पूरी दुनिया में मशहूर है। जो चुनाव बीते हैं उस संबंध में बोल रहे हैं आप ये बात, या इसके अलावा भी? उस संबंध में रामपुर का जो मैंने 2 एग्जांपल दिए, एक तो ये जो बच्चे की हत्या हुई अभी, जिसको 2 चुनाव बीते और पिछले 2 नहीं, उससे बाकी इतनी एक्टिव पॉलिटिकल जनता है, क्या वो वोट देने नहीं जाएगी? ये माना जा सकता है क्या? लोगों ने रिसर्च की है इस पे और लेकिन लोगों ने शिकायत तो की आयोग से, लेकिन आयोग ने तो कोई उसमें कार्रवाई की नहीं। वोट परसेंटेज की अगर बात करें तो कुछ बूथों पे तो वोट 4-4, 7-7, 10-10 निकले। मैं यही कह रहा हूँ ना, और कुछ बूथों पे नॉर्मल या नॉर्मल से ज्यादा भी निकले। यही बात है ना कि कुछ लोगों को सेलेक्टिवली दबाया गया और कुछ लोगों को आमतौर पे इजाजत दी। तो यही लड़ाई है, ये मजबूती से लड़ाई नहीं लड़ी गई, मैं बहुत माफी के साथ कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस बार ये करके दिखाना चाहता हूँ। अगर यहाँ रामपुर की जनता और अपोजिशन पार्टीज मुझे इस लायक समझती हैं तो इसीलिए मैं 3 दिन यहाँ रुक रहा हूँ, ताकि आए, मुझे गाइड करें, मुझे रास्ता दिखाएं, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ एक ही शक और शुबा है, कहीं रामपुर की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता मुझसे नाराज ना हो जाए इस बात के लिए, और मेरी सारी मेहनत जो जिंदगी की है बर्बाद ना हो जाए एक ऐसे काम को करके जो मेरी गलती भी नहीं है। मैं तो पूरी मौका आज भी देना चाहता हूँ, मुझसे बात तो कर लें। क्या मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि अपोजिशन पार्टीज के लोग मुझे बात करके ये कह दें कि नहीं, हमारे जो ये इमाम साहब हैं ये बेटर कैंडिडेट है, या जो दूसरे कैंडिडेट हैं बेटर है, आप विड्रॉ कर लें। अच्छा, मैं अब भी विड्रॉ कर लूंगा, चलिए, लेकिन मैं नुकसान नहीं पहुंचाना। तो आपका मैसेज हो गया उनके लिए। जैसे कि समाजवादी पार्टी ने एक पैराशूट से कैंडिडेट उतारा, जैसे कि लोग बता रहे हैं कि वो उनको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, ऐसे में फाइट भाजपा से कैसी रहने वाली है आपकी नजर में? इस बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की बात कर रहे हैं लोग, क्या पिराचा साहब आए हैं कि भाजपा को फायदा किस तरह से पहुंचाया जाए, इस तरह के एलिगेशन लग रहे हैं, क्या कहेंगे? इसी ये आपने अच्छा सवाल पूछा और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सवाल पूछने। इसीलिए जब मैं 3 दिन चुपचाप बैठूंगा यार, अगर जनता के मन में ये, अगर मुझे 5% जनता के मन में भी ये शक लगा तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। लेकिन कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो लोगों को फायदा है, कम से कम वोट तो से दे अगर 95% लोग ये कहेंगे तो मैं अपनी जान हथेली पे लग के, जो मैं वादा कर रहा हूँ, जान जा सकती है लेकिन मैं प्रशासन को कानून नहीं तोड़ने दूंगा, और मैं ऐसी मिसाल कायम करूंगा कि दोबारा ये जो नौकर है ना, वर्दीधारी और पदों पे बैठे हुए, हम सबके, जनता के, वो नौकरों की तरह बिहेव करें, और हम क्योंकि मालिक हैं हमें मालिकों की तरह ट्रीट करें। ये मैं अपनी जान का वादा देके, और मैं अपनी जान लगा दूंगा, इस काम को करके दिखाऊंगा। मैं कोई झूठे वादे करने वाला व्यक्ति नहीं, लेकिन इस पे टोटली जनता के ऊपर निर्भर हूँ। मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता कि मेरी जिंदगी भर की कमाई के ऊपर कोई दाग लगे। मैंने जिंदगी भर कुर्बानियां दी हैं, बड़े से बड़े खतरे झेले हैं, सिर्फ इंसाफ और बराबरी की खातिर और संविधान की रक्षा की खातिर और मजलूमों की हिफाजत की। चलिए, और लोग भी हैं यहाँ, मैं उनसे भी सवाल करूंगा। अखिलेश यादव की पसंद के प्रत्याशी हैं यहाँ, आप लोग अखिलेश यादव किस नजर से देख रहे हैं? पसंद के जो प्रत्याशी हैं मौलाना साहब, उन्होंने सीधा सीधा मैसेज दिया। उन्हें मुस्लिम विरोधी का एक चस्पा लग रहा था उनके ऊपर, जिसको उन्होंने हटाने का काम किया। लेकिन उससे अच्छे कैंडिडेट जो काबिलियत में कहें और भी ओहदों में कहें, जो देश हित में यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, वो सबसे अच्छा ऑप्शन जो था हमारे सर एडवोकेट महमूद पराचा जी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। कहीं ना कहीं एक ऑप्शन ये भी अच्छा था, कहीं ना कहीं उनसे ये चूक हुई है, फैसला उन्होंने जल्दबाजी में किया है। चलिए, जिस तरह से यहाँ मौलाना चुनाव लड़ने आए हैं, उनकी फाइट किससे मान के चले हम? बहुजन से माने या फिर भाजपा से माने? देखिए, फाइट का तो अभी डिसाइड अभी नहीं हो पाएगा कि किससे फाइट है, क्योंकि हम जो समझ रहे हैं, जो हक की लड़ाई जो लड़ा रहा है महमूद पराचा जी, इससे हम इम्प्रेस होने के बाद उनके साथ खड़े हैं आज, क्योंकि हम उनको देखते चले आ रहे हैं कि उन्होंने कैसी हक की लड़ाई लड़ी है, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी है अब तक, और वो गरीब और एक तबके के साथ, एक मजलूम तबके के साथ खड़े हैं जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है, और इसी हमदर्दी के साथ हम इनके साथ खड़े हैं। और ये अभी इन्होंने ये मौका दिया है कि जो भी लोग इनसे चाहते हैं कि कोई बातचीत करे बैठकर कि अच्छा है कि मैं रामपुर के लिए बेहतर हूँ या नहीं हूँ, तो लोग अपना अपना डिसीजन आन के मशवरा दें, बातचीत करें, जो भी डिसीजन होगा उससे बेहतर होगा। वकील साहब, जो अखिलेश यादव के प्रत्याशी हैं, मुसलमान उनको गले लगाएगा या नहीं? देखिए, रामपुर का तो सिस्टम ये है कि सापा में अगर अखिलेश जी ने मौलाना साहब को मौका दिया है तो ये बेहतर है। उन्होंने दिखाया कि मुस्लिम सीट पर मुस्लिम उतारा, मगर उससे ज़्यादा बेस्ट महमूद पराचा साहब रहते, कि जो पिछले काफ़ी समय से
जो देश में आर्थिक संकट चल रहा है ईवीएम्स वगैरह का, और जो पिछले 2 चुनाव हुए हैं, एक असेंबली का अब्दुल आजम साहब का, और एक चुनाव यहाँ हुआ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। आप मुझे ये बताइए कि पीछे के वीडियोज उठा करके देखी जाए, जिस तरीके से पुलिस की गुंडागिर्दी से मुस्लिम कम्युनिटी में वोट नहीं पड़ने दिया। टांडा जैसी आबादी वाला जिसमें कितना वोट मुस्लिम है, वहाँ 9000 वोट पड़ा। उसके बाद शहर में देखा जो वीडियो वायरल हुए, इसकी आवाज़ उठाने वाला कौन था? आप बताइए, देश में कौन सा नेता जिसने आवाज़ उठाई? अगर आवाज़ उठाई तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्राचा साहब ने। ये लोग ना अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ना असेंबली के मेंबर हैं। धान को बचाने के लिए ये लोग आज भी मेहनत कर रहे हैं, तो मौका ऐसे लोगों को देना चाहिए कि जो देश की बात कही, देश के लिए काम करने की बात कही। बाकी लोग अभी हैं मेरे साथ, मैं फिर आऊंगा आपके पास प्राचा जी। जिस तरह से अखिलेश यादव ने कैंडिडेट को यहाँ उतारा है, यहाँ के लोगों से कोई राय हुई या नहीं हुई ये वो जाने, लेकिन आप किस नजरिए से लेते हैं? देखिए सर, जिस तरीके से आपने सुना कि एक स्टेट की सबसे बड़ी पार्टी हो, उसके पूरी कार्यकारिणी चुनाव का बहिष्कार करती है, और कैंडिडेट को लेकर सर पूरे हिंदुस्तान के अगर रामपुर की बात करें तो कैंडिडेट को लेकर बहुत असमंजस था। तो इस एतबार से जिस तरीके से प्राचा साहब ने 4-5 दिन पहले जो चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, तो इस एतबार से अगर टिकट दे दिया जाता, क्योंकि हमें यहाँ पर जुल्म रोकना था। जो एक नेता की चिट्ठी में आपने देखा होगा किस तरीके का दर्द बयां था कि यहाँ पे चुनाव लड़ने से फायदा क्या जब वोट ही नहीं दिया जाता। तो जो देश के अंदर इस वक्त एक सबसे मजबूत और बेबाक आवाज है, चाहे वो ईवीएम आंदोलन हो, चाहे जनहित मुद्दे हो, चाहे संविधान को बचाने की लड़ाई हो, चाहे किसानों की लड़ाई हो, चाहे जो दलितों आदिवासियों के आंदोलन है उसकी बात हो, तो सबसे ज्यादा चाहे सीएनआरसी का मसला हो, चाहे मजलूमों पर हुए जुल्मों का जो केस में उनकी जमानतें कराने का काम हो, उसमें सबसे बड़े जो अहम रोल निभाते हैं वो हमारे प्राचा साहब निभाते हैं। तो ये रामपुर की एक खुशनसीबी होती कि इतने असमंजस के बाद एक ऐसे व्यक्ति रामपुर से चुनाव लड़ने आए थे यहाँ की जुल्म और जाति देखकर। देखिए, जुल्म के खिलाफ लड़ना एक अलग चीज है, लेकिन जुल्म को खत्म करना और जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं जो हमारे अधिकारी हैं, जिस तरीके से गलत कार्य करते हैं, उनको रोकने की जो काबिलियत और सलाहियत है वो प्राचा साहब में है। अगर यहाँ से ये संयुक्त प्रत्याशी होते तो पूरे रामपुर की जनता का यही कहना हम सब जो घूम घूम के लोगों से पता कर रहे हैं कि प्राचा साहब 2 लाख से अधिक वोटों से जीतकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते, और रामपुर की जनता एक ये मैसेज देगी अभी भी इंशाल्लाह। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। तमाम लोगों का ये कहना है कि हम उस शख्स को वोट देंगे जो यहाँ पर आए हैं, जो पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं उनको टक्कर देता हुआ दिख रहा है अभी तक कोई प्रत्याशी? आप देखिए, अभी तक जो जिस तरीके से अभी प्रत्याशी एकदम अचानक से आए, उनको लोगों में असमंजस है। तो लोगों का कहीं ना कहीं ये मानना है कि देखिए पार्टी से प्रत्याशी है लेकिन फेस उनका इतना मजबूत नहीं है जो रामपुर का प्रतिनिधित्व कर सके। और लोगों का अधिकतर ये मानना है कि जो प्राचा साहब हैं उनके अंदर एक ताकत है, जब वो बिना किसी पद के ही सरकार से आंख में आंख मिलाकर हर गलत के खिलाफ मुखालफत करते हैं और जमीनी स्तर की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं और संविधान को बचाने की लड़ाई कर रहे हैं। जेल भी जाते हैं, मुकदमे भी लगते हैं, तमाम तरह का परेशानियों का सामना किया है। तो रामपुर की आवाम को ये सोचना चाहिए कि हमें पार्टी से हटकर, और देखिए समर्थन भी अच्छी बात है, लेकिन ऐसे शख्स को एक बार पार्लियामेंट जरूर पहुंचाना चाहिए। चलिए, क्या कहना चाहेंगे आप इस लोकसभा चुनाव में जो इस टाइम रस्साकशी देख रहे हो आप, उस पर क्या कहेंगे? इस पर यही कहना है कि प्राचा साहब के लिए ही जनता बेहतर है। ये प्राचा साहब जनता के लिए, और जो पिछले 10 सालों में रामपुर में हुआ है, इलेक्शन के टाइम पे डंडेबाजी से, गोली से, घरों से वोट डालने नहीं दिया गया है, यहाँ तक कि पूरे पोलिंग बूथों को कैप्चर कर लिया गया है और उनके लिस्ट नाम कर दिए गए हैं। अब उसके लिए यही प्राचा साहब सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर हैं, ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं, तो सैकड़ा मुकदमे, और जो इतनी महबूब साहब जो खड़े हुए हैं समाजवादी, उनका भी मुकदमा लड़ा है, उनको भी बचाया है, उनकी मस्जिद को बचाया, उनकी जॉब बचाई है। चलिए, मैं और भी लोगों से मैं जो सवाल कर रहा हूँ मुझे उसका जवाब चाहिए कि अखिलेश यादव के जो प्रत्याशी हैं, मुसलमान उनको गले लगाएगा या नहीं, उनको वोट देगा या नहीं, ये जो इनकी गुटबाजी है ये खत्म होगी या नहीं? सर देखिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पर उससे कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और वो हौसला अगर आज किसी चेहरे के रूप में हम देख रहे हैं वो जनाब महमूद प्राचा साहब की शक्ल में हम लोग देख रहे हैं। महमूद प्राचा साहब ऐसी शख्सियत हैं कि उन्होंने हमेशा पूरे हिंदुस्तान के अवाम को, चाहे वो SC हों, ST हों, अल्पसंख्यक हों, दिया ही दिया है, आज तक लिया कुछ नहीं है।
उन्होंने अपनी ज़िंदगी, अपना जीवन वक्फ कर दिया है आवाम के लिए, तो आज उनका हक बनता है कि वो हमसे अपने अधिकारों को मांगें और छीनें। और ये रामपुर वासियों का और रामपुर जिला वासियों का हक बनता है कि सर की हाँ में हाँ मिलाएं। और सर ने आज पहली बार किसी चीज़ का मुतालबा किया है, तो उनके उस मुतालबे पे हम रामपुर वासी खड़े उतरें और उनको इतनी ऐतिहासिक जीत जिता करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेजें, ताकि वो इस लड़ाई को जो सड़क से अभी तक लड़ रहे थे, वो पार्लियामेंट में सांसद में खड़े होकर लड़ सकें। क्योंकि सर ने अभी तक अपनी ज़िंदगी वक्फ की है और सभी ST के लिए की है, कभी उन्होंने कुछ नहीं मांगा। अब वक्त है उनके साथ कांधे से कांधा मिला करके खड़े होने का, कदम से कदम मिला करके चलने का। तो मैं यही कहूँगा कि अभी तक चेहरे के रूप में, कोई प्रत्याशी के रूप में हमारे सामने कोई सही शख्सियत नहीं थी। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें एक ऐसा लीडर दिया है जो हमारे मुद्दे को सड़क से लेकर सांसद तक उठाएगा। और रामपुर में खास तौर से जो पूरे तरीके से यतीम हो चुका है, कोई नेता नहीं, लबारिश है एकदम, जो लोग थे वो मलाई चाट करके निकल लिए, लेकिन अब इस राम की ज़रूरत है वो यहाँ पर आएँ और हम जैसे जो रामपुर की शख्सियत हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, जो भी यहाँ पे गरीब, मजलूम, पिछड़े हैं, उन सब के ऊपर अपना हाथ रखें और हमारी हौसला अफजाई करके हमारी लड़ाई जो कि एक भ्रष्टाचार के खिलाफ है, इसको बाआवाज़ बुलंद करें। हम हर तरीके से उनके सर के साथ में खड़े हैं, ये हमारा अपना हक है, अधिकार है। जिस तरह से जोश के साथ रामपुर के लोग हैं, ये प्राचा साहब भले से ही दिल्ली से आते हों, लेकिन ये रामपुर के लोग हैं, मकामी हैं यहाँ के, और इनके जो जज्बात हैं वो ये बता रहे हैं। लेकिन प्राचा साहब, मेरा सवाल फिर वहीं घूम के आ जाता है, आखिर वो कौन से ऐसे वाकयात थे कि आपने सिर्फ रामपुर की ज़मीन को चुना? ऐसे कौन से आपके दिमाग में वो चीज़ रही खाके कि यहाँ जुल्म ज़्यादतियाँ हुई है लोगों के साथ, मैं उसको बाहर निकालूं? मैंने कहते भी सुना है कि अगर कोई परेशान करे तो मेरे पास आना, मैं देखूंगा उसको। क्या ऐसे बात? वो मैंने कैंडिडेट्स के लिए कहा था जी, कि अगर कैंडिडेट्स को भी, मेरे मुखालिफ कैंडिडेट्स जो हैं, उनको भी कोई पुलिस प्रशासन तंग करे तो वो मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं देश में संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। बाबा साहब का संविधान है, इसको बचाना ही बचाना है, उसमें हमें आपसी रंजिशें नहीं रखनी है। वो मेरा उनके लिए कहना था। मगर एक और महत्वपूर्ण बात है जो मैं आप सब लोगों के, रामपुर की जनता के सामने रखना चाहता हूँ कि यहाँ सैकड़ों नौजवानों को CA NRC के प्रोटेस्ट के दौरान झूठे मुकदमे लगा के जो बंद किया गया था, वो तो कम से कम मेरे पास 3 दिन में आ जाए। मैं उनका मुकदमा तो चाहे मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, लड़के उनको सबको बरी कराएंगे। और जिन लोगों ने हमारे बच्चों को नाजायज कत्ल किया है, चाहे वो पुलिस की वर्दी में थे, जैसे हमने दिल्ली में पुलिस के खिलाफ FIR करा रखी है, जैसे हमने दिल्ली में पुलिस के खिलाफ हमने फाइन लगवाए हैं और अपने लोगों को, बेगुनाह लोगों को, सैकड़ों लोगों को छुड़वाया है। ये लड़ाई मेरी अपनी है। मुझे CA NRC के हर एक प्रोटेस्ट में इंडिया में लीगल एडवाइजर चुना गया था वोट डालकर। तो CA NRC के में कोई भी पीड़ित है प्रोटेस्ट के दौरान, तो वो मेरी पहले से ही जिम्मेदारी है। मेरे पास आना चाहिए था। जो कत्ल हुए हैं भले ही पुलिस के लोगों ने किए हैं, क्योंकि वर्दी में रह के भी लोग अपराध कर सकते हैं अगर कानून तोड़ के करें, तो मैं उनको कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाऊंगा इंशाल्लाह। और बाकी सब लोग जो जेलों में बंद है उनको प्रो बोनो, बगैर किसी पैसे के, जैसे मैं दिल्ली में कर रहा हूँ, यहाँ भी करूंगा, दूसरे भी शहरों में मैंने किया है। CA NRC की लड़ाई तो सबसे बड़ी हमने असम में जीती है। मैंने, मेरी सबसे पेश थी वहाँ जो NRC का सारा, अभी ये NRC की एक्सरसाइज हुई, उसमें 75% से ज्यादा हमने एक्सपोज कर दिया ना NRC की सारी कार्रवाई। 75% से ज्यादा तो नॉन मुस्लिम्स थे। अच्छा, तो अब सरकार बैकफुट पे है, NRC से बैकफुट पे जा रही है। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि अगर मेरे दिल में कई बार आता है काश मैं MP होता तो मेरी ताकत कई गुना ज्यादा होती। लेकिन अभी वो सब बात की बातें हैं। लेकिन जो हमारे सैकड़ों नौजवान, उनकी फैमिली परेशान है CA NRC के प्रोटेस्ट में, जिनके ऊपर जुल्म किए गए, वो प्लीज मेरे पास आए। जितने भी FIR है सब हम देखेंगे, हमारी लीगल टीम देखेगी। अगर आप समझते हैं कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं तो मेरी सर्विसेज हाजिर हैं आपके। राजनीतिक हालात पे क्या बोलेंगे आप? मैं राजनीतिक हालात पर तो नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि आपने रामपुर ही क्यों चुना। तो प्राचा जी ने रामपुर चुना नहीं है, रामपुर की जनता ने प्राचा जी को चुना है। और ये अल्लाह ने चाहा आपको अगले 3 दिनों में दिख जाएगा। बॉम्बे होटल में सब रामपुर के लोगों से गुजारिश है कि आप आइए। और अखिलेश यादव जी के लिए भी एक संदेश है, अगर आपको रामपुर की सीट से मुस्लिम ही चेहरा चाहिए था तो प्राचा जी बेस्ट ऑप्शन थे, क्योंकि जो मौलाना साहब हैं वो हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मौलाना साहब को इतने लोग जानते नहीं हैं जितने प्राचा जी को जानते हैं।
जिस तरह से लोगों के मैंने राय जानी और